ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगणैर् व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष या गुरुवार त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और इसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी भगवान शिव जी हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करे। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला कि हे भगवान शिव, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे।
चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब माता पार्वती जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम का प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और उनके शत्रुओं का विनाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और प्रदोष काल का पूजन कर ले, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का मंदिर में या घर पे कर रहे हों तो पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान शिव जी को जो कि बिलपत्र अति प्रिय होता है तो 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक अगर भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव उनके 3 जन्मों के पाप का नाश कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं, फिर शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें, भांग धतूरा आदि चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां
केवल नमः शिवाय नाम जप करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।